गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कही न जाय अति दुर्ग विशेषी। हनुमान जी लंब पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत के लंब पर्वत पर चढ़ करके लंका की सुंदरता को देखते हैं और कहते हैं उसके परकोटे का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो इतना सुंदर है। और इसको किसने बनाया इस लंका को? कहते हैं गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। ब्रह्मा जी ने उसको बनाया और बाद में सोई मैदान बहुरी संवारा। मैदानों रावण के ससुर उन्होंने सुंदर निर्माण किया लंका का। और कनक रचित मणि भवन अपारा, सोने और मणियों से युक्त उसका परकोटा है। पूरा लंका नगरी बनी हुई है और लंका नगरी के पीछे मलय पर्वत है, उस पर एक छोटा सा लंका पर लंका बना हुआ है। स्वर्णों से युक्त वह परकोटा, वह किला, वो चहर दीवारी जो चारों ओर घिरी हुई है, वो देखने में बहुत सुंदर थी। कहते हैं अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वो भूखंड उठा हुआ है और उसके चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसका परकोटा सोने की आभा से युक्त चमक रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ वरुथिन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बने। इतना सुंदर वर्णन किया कि चौराहा, बाजार, गलियां, ये सब सुंदर ही सुंदर दिख रहे हैं। हाथी, घोड़े, खच्चर, ये सारी चीजें वहां पर दिखाई पड़ रही हैं। और पदचारी, कहीं सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक प्रकार के निश्चर जो मायावी हैं, वो भी वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। रावण की सेना भी दिखाई पड़ रही है। और क्या दिखाई पड़ रही है? वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहै। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारण भीरहि बहुविधि, एक एकन तर्जहि। नाना अखारण भीरहि बहुविधि, एक एकन तर्जहि। वन प्रांत को देखा, पर्वतमालाओं पर घने जंगल, उपवन वाटिकाएं भी हैं। तालाब देखे, कुएं देखे, कुएं बावड़ी देखे। और नर नाग सुर गंधर्व कन्या, मनुष्यों की, नागों की और देवताओं की और गंधर्व कन्याएं वहाँ रमण कर रही हैं, घूम टहल रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और क्या देखा? बहुरूप मुनि मन मोहहि, वे कन्याएं
मुनियों के मन को मोहने वाली ऐसी सुंदर छवि को देखा हनुमान जी ने। कहूमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि। शरीर पर माला पहने हुए, कोई लकड़ी की माला पहने है, कोई पत्थर की माला पहने हुए है, और पर्वत के आकार का उनका शरीर है, और गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ करके मल्ल युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। नाना अखाड़न भी रही बहुविधि, अनेक प्रकार से अखाड़ों में लड़ रहे हैं। एक एक न तरज, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। इस तरीके से ये सुंदर वर्णन हुआ। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। देखा चारों तरफ पहरेदार रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं परकोटे का। तो कहा मैं इस समय रात्रि को जाऊं और बिल्ली के समान छोटा सा बंदर बन करके जाऊं और देखूं, लंका के अंदर प्रवेश करूं। तो छोटा सा रूप धारण करके जाऊं और लंका में प्रवेश करूं, ऐसा हनुमान जी ने सोचा। तो मसक समान रूप कपि धरे, लंकहि चलो सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान क्यों किया? नरसिंह नरहरि, नरसिंह भगवान का इसलिए ध्यान किया क्योंकि वो महाप्रलय की स्थिति में भी वो उनका आविर्भाव हुआ है, और विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए हनुमान जी जैसे पराक्रमी, उनको पराक्रम की आवश्यकता है। राक्षस के दल में जा रहे हैं, उनके नगर में जा रहे हैं, इसलिए नरसिंह भगवान का ध्यान किया है, छोटा सा रूप धारण किया। और नाम लंकिनी एक निश्चरी। जब द्वार पर पहुंचे तो देखा द्वार तो बंद है, हाथी सामने तो खड़े हुए हैं, और जाने का जैसे विचार किया वैसे ही सामने लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी स्वयं प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहा, अरे नीच बंदर, तू कहाँ जा रहा है? और जैसे ही इस तरीके से कहा, हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो बड़ी भयंकरी है, ये तो भयंकर निशाचरी है। उसने कहा, मैं तो माता लंका नगरी को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं लंका में जाना चाहता हूँ। उसने क्रोधित होकर के हनुमान जी को एक थप्पड़ मारा। ऐसा वाल्मीकि जी लिखते हैं। हनुमान जी को क्रोध आया और सोचा कि यह निश्चरी ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए अपने बाएं भुजा का, अपनी बाईं हथेली को सिकोड़ा और मुट्ठी बना करके एक मुट्ठी का प्रहार कर दिया। तो मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। एक मुष्टिका प्रहार से वो लंकिनी गिर गई और उसके मुख से रक्त निकल आया। संत जन कहते हैं, ये कैसा रक्त है? ये राग रूपी रक्त है, और राग रूपी रक्त निकला तो अब वैराग ही बचा। और उसने कहा, बहुत सेवा की मैंने लंका की, इसलिए अब ज्यादा जरूरी नहीं है। अब क्या करना है? अब ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा, मुझको कहा जाते समय ब्रह्मा जी ने कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। तो यदि एक बंदर की मार से विकल हो जाएगी तो निश्चय ही है जान लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है, लंका में राक्षस भी नहीं रहेंगे। क्या बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने रामदूत को आज देख लिया, श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले श्री हनुमंत लाल को देखा है, और यह मेरा पुण्योदय है। और ऐसा कह करके वो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी देखते ही देखते वो अदृश्य हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए वो गायब हो गई।
और जैसे ही गायब हो गई, हनुमान जी ने सोचा कि इस लंका में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए छलांग लगा करके दरवाजे के रास्ते से ना हो करके चहरदीवारी को ही फांद गए, छलांग लगा दी, उस पार हो गए। और जाकर के जब उस राजमार्ग की ओर चलते हैं हनुमान जी, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। मंदिर मंदिर, मंदिर का अर्थ भवन होता है, और हर एक भवनों में हनुमान जी जाते हैं, देखते हैं, कहीं पर सीता तो नहीं दिखी, सीता माता नहीं दिखी, लेकिन अनेक योद्धाओं को उन्होंने देखा। और कहते हैं गयों दशानन मंदिर माही। अब रावण के भवन में जाकर के देखा तो अति विचित्र कही जात सुनाही। वो बहुत ही विचित्र है वो दृश्य। और उन्होंने रावण को देखा, रावण के विमान को देखा, एक जगह रखा हुआ था। हनुमान जी ने शस्त्रागारों को देखा, शस्त्रागार में शस्त्र रखे हुए थे। बाग बगीचे, तालाब, वाटिका और अप्सराओं को नृत्य करते हुए तो देखा ही था, और भी क्या देखा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद देखी हर्षि कपिराय। सारे भवनों को देखने के बाद एक ऐसा भवन देखा जो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध शस्त्र जहाँ पर दिख पड़े, तो ऐसे सुंदर आश्रम को देख करके हनुमंत लाल के हृदय में अपार आनंद हुआ। नव तुलसी का वृंद, वहाँ तुलसी माता का स्थान था, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था। तो हनुमंत लाल विभीषण जी के उस भवन में जाते हैं, सामने देखते हैं राम जी के सुंदर आयुध अंकित हैं, तुलसी माता लगी हुई हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी। और आगे कैसे चलेंगे, कहाँ पर जाएंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे।